जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटान नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। पूजा नंबर लोग न जाए अंदर। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग गुरु महाराज की जन्मभूमि पर सभी प्रेमी भाई बहन रोज रोज सेवा कर रहे, भजन कर रहे। इसी तरीके से हम लोग लगे रहेंगे। तब गुरु महाराज बताया करते थे कि बच्चा, तुम अपने काम में अगर लगे रहोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगर हम लोग गुरु महाराज का काम मेहनत और ईमानदारी से बराबर करेंगे तो गुरु महाराज हमारी जीवात्मा का ईमानदारी से काम करेंगे। अगर हम लोग चाहें गुरु महाराज को धोखा दें। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा मुझे तुम कभी धोखा नहीं दे सकते, मुझे तुम लोग पागल मत बनाओ और जो मैं कह रहा हूँ उतना किया करो। हम लोग अपने मन से रोज़ रोज़ पूछें, हम लोग कितनी गुरु महाराज की बात मान रहे हैं, कितनी गुरु महाराज की आदेश का पालन कर रहे हैं। गुरु महाराज एक बार कहा करते थे, गुरु महाराज ने कहा कि पहले कबीर साहब के समय में 4 जन्म में भक्ति होती थी। पहला जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरा जन्म नाम, तीसरा जन्म मुक्ति पद, चौथा जन्म निज धाम। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अगर मेरी बात मानो तो मैं 4 जन्म की भक्ति 1 जन्म में करवा दूंगा। उनकी बात क्या है, जो वो कहें वो मानते रहिए। जो आदेश निर्देश बराबर मिले उसको हम लोग पालन करते रहें। जैसे गुरु महाराज ने आदेश दिया सभी को जैकेट पहनने का, टोपी पहनने का, हम लोग जैकेट टोपी बराबर पहनते रहें। जब हम लोग जैकेट टोपी पहनेंगे, बाज़ार में जाएंगे, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर जो भी लोग होंगे, अगर सभी हम लोगों से जो गुरु महाराज के शिष्य हैं, अगर वो सभी लोग जैकेट टोपी पहन के अपनी अपनी ड्यूटी पर जाएं तो वहाँ के लोग सोचेंगे, देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और पूछेंगे, कहेंगे भाई ये गुरु महाराज तुम्हारे शाकाहारी क्यों बनाते हैं, तो उसके बारे में पूछेंगे तो हम लोग अपने गुरु महाराज का प्रचार होता रहेगा। इससे कई फ़ायदे हैं। अगर हम लोग जैकेट टोपी पहन रहे हैं तो दूर से लोग देख करके ही जान रहे हैं ये जय गुरुदेव वाले हैं, भाई ये शाकाहारी होंगे, ये लोग अच्छे लोग होंगे। लोगों को आजकल भरोसा हो गया है संसार में, जय गुरुदेव वाले सही लोग हैं। गुरु महाराज कहा भी करते थे कि बच्चा सरकार ने सबने मुझको आजमा लिया है, अब तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना मेहनत ईमानदारी से भजन करो, सेवा करो और प्रचार करते रहो। गुरु महाराज कहा करते थे,
बच्चा अगर ज़ोर शोर से तुम लोग प्रचार कर दो तो 2-3 मंडल तक तुम लोगों को ऐसे ही पार कर दिया जाएगा। हम लोग कमज़ोर भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अपने मन से रोज़ पूछे हम लोग कितनी बात मान रहे हैं। अगर सेवा में हम लोगों को लगा दिया जाता है तो सेवा में तो मन लगता है, सेवा करते हैं, दिन भर सेवा करते रहेंगे, क्योंकि उसमें मन को बोलने चालने को मिलता है तो मन लगा रहता है सेवा में। अगर भजन में बैठाल देते हैं तो 1 घंटे भी हम लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो मन जब आँख और कान मुंह चारों तरफ से बंद हो जाता है तब मन घबराने लगता है, कितनी जल्दी हम उठ जाएं, कितनी जल्दी उठ जाएं। जैसे एक कमरे में हम लोगों किसी को बंद कर दिया जाए, उसमें अंधेरा हो तो डर जैसा महसूस हो, कितनी जल्दी गेट खुल जाए, भाई बाहर चले जाएं। तो इसी तरीके से मन जन्म जन्म से हम लोग पर्दा पड़ा हुआ है, गेट बंद है, बहुत दिन हो गए, तो हम लोगों का मन घबराने लगता है। गुरु महाराज बताते थे कि बच्चा धीरे धीरे इसको समझाओ, धीरे धीरे आज 1 घंटा बैठ रहे तो 5 मिनट 5 दिन के बाद बढ़ा दो। इस तरीके से अगर हम लोग जोर देते रहेंगे तो रोज़ का रोज़ बढ़ता रहेगा और हम लोग साधन भजन में लग जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे बच्चा भजन से ही पार जाना है। सेवा इसलिए कराई जाती है, तन पवित्र होता है। सेवा हम लोग करते हैं, सेवा से तन की शुद्धि होती है। तन जब पवित्र होगा तब अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तब हम लोगों का भजन में मन लगेगा, इसलिए सेवा होती है। धन की सेवा इसलिए लगाई गई, पहले महात्माओं ने धन की सेवा नहीं लगाई थी, लेकिन अब लगाई है महात्माओं के लिए, धन नहीं। पूज्य महाराज जी सत्संग में कहते हैं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास धन है भारी। गुरु महात्मा कभी धन के भूखे नहीं होते हैं, तुम्हारे धन से तुम्हारा ही उद्धार करते हैं। अगर जैसे आपने 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 100 रुपये, 50 रुपये गुरु महाराज की सेवा में दे दिया तो आपका मन वहाँ लग गया, मतलब उधर की ओर गुरु महाराज की ओर मन चला गया है। इसलिए धन की सेवा आजकल तन के लिए किसी के पास समय नहीं, आने तक का समय नहीं। 4 कार्यक्रम होते हैं मथुरा में, लेकिन बहुत से प्रेमी 4 कार्यक्रम भी अटेंड नहीं कर पाते, इतना समय नहीं है। आजकल इतना लोग व्यस्त हो गए, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जब धन जहाँ लगेगा वहाँ मन जाएगा, मन लगेगा तो उधर की ओर हम लोगों का गुरु महाराज तरफ प्रेम बना रहेगा। इसीलिए धन की सेवा लगाई गई, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुके हैं हम लोग, जीव बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे बच्चा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। अगर धीरे धीरे हम लोग मन को रोज़ रोज़ मनाते रहेंगे तो मन भी धीरे धीरे मान जाएगा। मन कहेगा भाई ये तो रोज़ रोज़ वही करवाते हैं, रोज़ इनका भजन है, रोज़ सेवा करवाते हैं। जब रोज़ रोज़ मन को लगाए रखेंगे तो मन भी कहेगा अब ये मानने वाले हैं नहीं, तो इससे अच्छा इनकी ही मानी कर लो। अगर हम लोग अपनी बोली को इतना पवित्र बना लें, जैसे हम लोग सत्य बोलें, हमेशा सत्य बोलें, झूठ बोलें ही नहीं बिल्कुल। अपनी वाणी को इतना अच्छी, जैसे हम लोग अपने मुँह से जुबान से गाली निकालें या गलत शब्द को बोलते हैं तो इन शब्दों को बिल्कुल मत बोलें। अगर हम लोग जितना शुद्ध अपनी वाणी को बना लेंगे तो उतना ही हम लोगों के अंदर सत्यता आती जाएगी। गुरु महाराज कहते थे बच्चा तुम अपने आप को संभाल लो, तुमको लोग देख कर ही बदल जाएंगे। उनको जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप कोई सामान जैसे ले रहे हैं, जैकेट पहने हैं, तो पहली बात तो उनकी नज़र जैकेट पर जाएगी, वो पढ़ने लगते हैं। हम भी बाज़ार जाते हैं तो लोग पढ़ने लगते, पूछने लगते भाई इसका मतलब क्या, तो 2 मिनट खड़े होकर वहाँ बता दो, ये भी आपका प्रचार में गिनती हो जाता है, ये भी आपकी सेवा। जैसे आप जैकेट पहन के जा रहे हैं, पीछे से किसी ने जय गुरुदेव पढ़ लिया, उसने कभी जय गुरुदेव मतलब सुना नहीं है, लेकिन अपने मन में सिर्फ पढ़ लिया जय गुरुदेव, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है।
अगर उन्होंने पढ़ लिया तो उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन आपके द्वारा पढ़ा गया है तो आपको भी लाभ मिलेगा। इस तरीके से महात्मा लाभ दिलाते हैं। गुरु महाराज इस तरीके से कहते हैं, अगर तुम ऐसा काम करो जिससे तुमको भी फ़ायदा, औरों को भी फ़ायदा। हम लोग अपने आप को बराबर निरखते परखते रहें, हम लोग अपने आप को कितना पवित्र बनाए हैं। अब जैसे हमारे गुरु महाराज कड़ाई कभी नहीं किसी बात की करते, भाई ये तुमको काम करना ही है, जैकेट पहनना ही है, जैकेट पहन के नहीं आओगे तुमको निकाल दिया जाएगा, ऐसा महात्मा नहीं करते। इतना छूट दे दिए, लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए, हम भाई जैकेट क्यों नहीं पहन रहे, हम लोग बीड़ी पुड़िया सिगरेट छोटी छोटी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन पूज्य महाराज जी कभी अपने सत्संग में ये नहीं कहते हैं, कहते हैं तुम लोग नहीं छोड़ोगे तो मत आना, कोई बात की कड़ाई नहीं, भाई धीरे धीरे छोड़ दो। लेकिन हम लोगों को 20 साल 25 साल 30 साल इस तरीके से लोगों को हो गया, लेकिन अपनी बीड़ी सुरती पुड़िया नहीं छोड़ पाए। अरे प्रचार करने जाते हैं भाई, अगर कोई संसारी देख लिया तुमको बीड़ी पुड़िया खाते हुए तो वहाँ उसका मन ढीला होगा, कहेगा भाई तुमने अपनी बीड़ी पुड़िया तो छोड़ नहीं पाई, हमको क्या मांस मछली छुड़ाओगे। तो हम लोग अपने आप को पवित्र बनाते। हम लोगों से, हमसे भी कई प्रेमी ऐसे कहते हैं, भाई तुम्हारे जय गुरुदेव वाले भी हमने खाते पीते देखा। तो हम उनको इस तरीके समझाते हैं, कहते हैं देखिए भाई एक बाप के 4 बेटे हैं, तो अगर एक बेटा खराब निकल गया तो अगर उस बाप के पास 20 बीघा ज़मीन है तो ये नहीं मतलब कहेगा तुमको नहीं देंगे, जाओ घर से निकाल दे। खराब निकल गया भाई उसको भी रखना है, क्योंकि बेटा तो उन्हीं का है। इस तरीके से हम सभी बच्चे गुरु महाराज के हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते हैं जाओ तुम कहीं भी जाओ, सबको प्रेम करते हैं, बराबर समान से प्रेम करते हैं, सबको दया देते हैं। लेकिन हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। हम लोग 20 साल के हो गए नामदानी, हम लोग दावा करते हैं 20 साल नामदानी हो गए, 25 साल नामदानी हो गए, लेकिन अपने आप को बदल नहीं पाए। अभी 2 घंटे भजन नहीं कर पा रहे। अरे भाई नए लोग आ रहे हैं तो उनको कैसे समझाएंगे, कैसे बुझाएंगे, कैसे उनको तौर तरीका बताएंगे ताकि नए लोग आगे बढ़ें। जब हम ही लोगों को नहीं पता तो नए लोगों को क्या बताएंगे। तो इसीलिए हम लोग सब लोग अपने आप को देखते परखते रहें। गुरु महाराज बताया करते थे कि बच्चा मैं आगे समय में काली दाढ़ी करके आ जाऊं, क्या मुझे पहचान लोगे। तो गुरु महाराज इस समय, हम तो पूज्य महाराज जी इस समय हैं काली दाढ़ी में, तो हम लोगों को समझना चाहिए, इशारा कर रहे थे, लेकिन हम लोग पहचान तो नहीं सकते, वही अपनी पहचान कराते हैं। बहुत सी कहानी है पूज्य महाराज जी की, लाखों कहानी है। एक बाराबंकी के प्रेमी थे, गुरु महाराज को नहीं मानते थे, गुरु महाराज को मानते थे, पूज्य महाराज जी को नहीं मानते थे। कहते भाई हम इनको नहीं मानते, गुरु महाराज को मानते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो एक बहन जी थी, उनके ऊपर प्रेत आत्मा आई, तो एक प्रेमी ने उनको प्रसाद खिलाया। तो प्रसाद जैसे खिलाया तो बोलने लगी, कहीं भाई गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए और इनके लिए कुर्सी डालिए, कुर्सी डालिए। तो कुर्सी डाल दी गई, तो कहे गुरु महाराज बैठ नहीं रहे हैं। तो एक फ़ोटो दिखाई गई, गुरु महाराज की फ़ोटो दिखाए, तो फ़ोटो दिखाए तो कहे ये गुरु महाराज नहीं आए हैं। पूज्य महाराज जी की फ़ोटो दिखाए तो कहे हाँ यही आए हैं, लेकिन बैठ नहीं रहे। तो फिर आए गुरु महाराज जी को मानने लगे, चरणों में गिर गए। तो इस तरीके से बहुत सी कहानी है। हमारे ज़िले के एक प्रेमी एक कहानी बता रहे थे, कहते थे भाई हमको गुरु महाराज हमारा नाम लेके बुलाते थे और पूज्य महाराज जी ने हमारा कभी नाम नहीं लिया, तो हम कैसे उनको मान ले। तो एक प्रेमी कहे चलो अच्छा भाई हमारे साथ चलिए, और अगर आपका नाम ले लेते हैं तो आप मान लीजिए, नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो वो आए, पूज्य महाराज जी दर्शन दे रहे थे, तो ये सबसे पीछे खड़े थे। तो पूज्य महाराज जी ने तेज़ आवाज़ में कहा फलाने आगे आ जाओ, चरणों में गिर गए, बेहोश हो गए रोते रोते। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहानी सुने तो लाखों की संख्या में पूज्य महाराज जी की कहानी है। फिर भी अगर हम लोग पूज्य महाराज जी को ना पहचान पाएँ तो हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे
बच्चा मथुरा खितौरा कभी मत छोड़ना। तो हम लोग अपना निशाना सीधे मथुरा और खितौरा पे रखिए। जो यहाँ बैठे उन्हीं को अपना गुरु महाराज स्वरूप देखिए। गुरु पूज्य महाराज जी वैसे भी कहते हैं ये नए लोगों को नामदान दिया जा रहा है, पुराने लोग वही करें। पूज्य महाराज जी कभी ये नहीं कहते अपने सत्संग में नहीं भाई तुम हमको गुरु महाराज मान लो। कहते हैं प्रेमी भाई बहन, सबसे कहते हैं प्रेमी भाई बहन। कितना महात्मा कितना सादगी से रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा इतना हम लोग सबको समझाते रहे बराबर, फिर भी हम लोग अगर अपने आप को नहीं बदल पाए। हम लोग सबसे मेन मकसद महात्माओं का यही रहता है जीव आत्माएं यहाँ से बस अपने घर चलें। मेन काम ही अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग किस काम के। यहाँ आने का मतलब यही है भजन करें, साधन करें, अपनी जीवात्मा को जगाएं, गुरु महाराज अंदर में ले चलें। गुरु महाराज ने कहा बच्चा घाट पर बैठते रहोगे, एक समय आएगा तुम्हारी जीवात्मा जग जाएगी। अरे भाई हम लोग बस आधा घंटा बैठते हैं और आँख खोल के बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं भाई कितनी देर में आवाज़ बोली जाए, कितनी देर में बोला जाए हम जल्दी यहाँ से उठें, हमको बहुत गर्मी लग रही। अरे भाई गर्मी में गर्मी लग रही, ठंडी में ठंडी लग रही, तो कब हम भजन करेंगे। ठंडी आएगी तो चादर ओढ़ के भजन करते हैं तो कहते बहुत ठंडी लग रही, भाई जल्दी जय गुरुदेव बोला जाए। तो हम लोगों को ये नहीं इंतज़ार करना है, हम लोगों को ये इंतज़ार करना कब वो शब्द उतर रहा है, कब हम लोगों का तीसरा तिल पे वो बिंदु आ रहा है। हम लोगों को इसका इंतज़ार करना चाहिए, बाहर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग जितना अंदर की ओर ध्यान देंगे, अपने आप को अगर पालन करते, तो नए प्रेमी जो आ रहे हैं, जो यहाँ सेवा में आएंगे, वो देख कर ही हम लोगों को देख कर ही वो ऑटोमेटिक उनके अंदर अच्छे विचार आने लगेंगे। भाई यहाँ आश्रम पर कितने अच्छे लोग रहते हैं, अपना सेवा करते हैं, अपना भजन करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कितने अच्छे लोग हैं। तो उन लोगों का विचार बदलेगा। नए लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो हम लोगों को देखकर ही बदलते रहेंगे। अगर यहाँ आश्रम में हम प्रेमी भाई बहन रह रहे हैं, अरे भाई किसी ने कोई शब्द कड़वा बोल दिया तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए। अरे बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम लोगों की क्षमता कैसे बनेगी। अगर जैसे कोई गाली दे दिया तो अगर गाली उसने दे दिया, अगर आप चुप रह गए तो आगे वो अपने आप शर्मिंदगी हो जाएगी। कहीं भाई देखो हम गाली दिए और वो हमसे बोला भी नहीं, फिर भी भैया भैया करते हैं। अरे लगे वैचारिक क्रांति है ये, कोई जोर दबाव से नहीं, किसी से जोर दबाव से नहीं ये बदला जाएगा। वैचारिक क्रांति से अपने आप को अगर बदलेंगे, बस अपनी सादगी अपने अंदर लाएंगे तो लोग खुद ही सोचेंगे हाँ भाई इसके अंदर सादगी है, अब हम लोगों को भी साधु बनना चाहिए। अगर हम लोग अच्छे होंगे तो दूसरा भी सोचेगा भाई हमको भी अच्छे बनने की, इनके जैसे बनने की ज़रूरत है। वो लोग पूछेंगे भाई आप इतना कैसे सुधरे हैं, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। अरे भाई भजन करो, सेवा करो, कोई उसमें पूछने की बात ही नहीं है। और कोई जय गुरुदेव, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारे कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो हमको सभी प्रेमी भाई बहन क्षमा कर देंगे, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं। और जय गुरुदेव। आरती प्रार्थना होगी, सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर करेंगे। जय गुरुदेव। विनय करो मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, दिन घृत दीप आरती साझू, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठी जरोके, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी
हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सरंगी, बंसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारी। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध मलाई, बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे। बचना और बचाना है, शाकाहार बनाना है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव।